हेलो बॉयज़, वेलकम इन द फर्स्ट क्लास ऑफ इलस्ट्रेटर। तो आज हमने इलस्ट्रेटर की फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसके अब शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो अगर आप यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, फाइल पे अगर आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप एक के पास एक डॉक्यूमेंट का एक टैब आएगा, ठीक है। तो इसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी डायमेंशन ओपन कर सकते हैं। कुछ इसमें दी हुई भी ऑलरेडी भी दी हुई होती है हमारे पास, जिस तरह मोबाइल के लिए दी हुई है, वेब के लिए दी हुई हैं, प्रिंट के लिए भी दी हुई हैं। तो हम रीसेट्स में जाते हैं और अच्छा, डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे कस्टम दे सकते हैं, यानी अपनी विड्थ और लेंथ वगैरह दे सकते हैं। और उनका यूनिट्स जो है वो आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, इंचेस, पिकास, पॉइंट्स में कुछ में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ कस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को जब हमने मूव करना होता है, अगर आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक है, और अगर आप एक शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक हैंड टूल आ जाएगा। उसको अगर आप ड्रैग करेंगे माउस के साथ तो आपका ये मूव करेगा, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज वाला पैनल आ रहा है, और यहाँ पे आर्ट बोर्ड लेयर्स बना है। लेयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलस्ट्रेटर के अंदर, आगे हम काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल ये होता है कि अगर आपकी कोई भी डायरेक्शन, कोई भी आपके पास शेप आपने बनाई है, आपने उसको मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं ज़रा एक रैंडम सी बना देता हूँ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास है जी एक शेप। देखें, जैसे ही हम इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इस पर एक बॉक्स सा बना आ जाता है, ठीक है। ये बॉक्स इसको रीशेप करने के लिए भी अगर आप इसके पॉइंट पे लाएंगे तो यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से मूव भी कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह जिस तरह की शेप है उसी तरह से इंक्रीज हो, तो फिर आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ ही आपके पास बिल्कुल वैसे ही आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर से अलाइन हो तो उसके लिए आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखिए सेंटर से इसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और अगर साथ शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली देखें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास जो सिलेक्शन टूल है उसका ये सिलेक्शन टूल की जो हमारे पास शॉर्ट की है वो वी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का खास बात यह है कि आप किसी भी अपनी शेप की डायरेक्शन में आप कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो जिस तरह देखें, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर, मतलब कोई भी हमारे पास जो शेप होती है उसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, हम उनको सिलेक्ट करके डिफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको डिफॉर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये जो अंडर इसका है ये इसको रीशेप कर देगा, मतलब इसको स्मूथ कर देगा। देख सकते हैं जैसे कि आप मूव कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक और यूज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये अब यार ठीक नहीं है तो मैं इसको ये मूव करवा सकता हूँ देखिए एक डायरेक्शन से, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास की अगर बड़ी भी हमारे पास हो तो जितने भी पॉइंट्स हमारे पास होंगे हम सब पॉइंट्स को इसी तरह से रीशेप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे, अच्छा एक और बात कि अगर ये पूरी डायग्राम हमारे पे शिफ्ट हुई है ना, तो अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये पूरी की पूरी मूव होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ ट्रैक करता हूँ तो ये पूरी शेप आ रही है। इसकी वजह ये है कि ये पूरी सिलेक्ट हुई। हमने सबसे पहले इसको डीसिलेक्ट करना होता है। तो डीसिलेक्ट कर दिया मैं, यानी जब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट हम यहाँ से मूव कराएं तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आऊँगा मूव करके। इसी तरह अब जैसे देखा मैं इसको मूव करूँगा सब पॉइंट इसी तरह से मैं रिशिफ्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनके शार्प एजेस हैं शार्प ना रहें, सबके एजेस बराबरी हमारे पास स्मूथ हो जाए, तो यहाँ पे हम इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखें जितने भी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं अगर मैं एक को पकड़ के ड्रैग करूँगा तो देखिए सबके डायरेक्शन सब स्मूथ हो चुके हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का टोटली ये यूज़ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलस्ट्रेटर का मेन कंपोनेंट जो है वो आपका पेन टूल है। पेन टूल पे आपको ग्रिप बनानी पड़ती है। ये ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, यानी आपके पास अगर कोई पिक्चर है आप उसका न्यू बनाना चाहते हैं उसका, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास ये शेप है, मैं इसके एक पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और इसको मैं ये कलर हमने दे दिया है। तो इसको देखें आप अगर मूव करवाऊँ तो ये सेम टू सेम वैसा ही है। टोटली ट्रेसिंग के लिए आपका ये पेन टूल आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज वाला पैनल आ रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और अपीयरेंस की फिल एंड स्ट्रोक होती है। फिल हम कहते हैं हमेशा, ये मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन टूल उसको मूव करूँगा। फिल हमेशा कहते हैं जो हमारी शेप के अंदर कलर फिल हुआ होता है उसको हम कहते हैं फिल। एंड जो एजेस पे ये ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा होगा इसको हम कहते हैं स्ट्रोक।
तो इनको ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास जो फिल का है और ये हमारे पास स्ट्रोक है, अगर इसमें क्लिक करता हूँ ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे नॉन वाला एक ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास स्ट्रोक हो और अंदर से एरिया खाली हो, तो उसको एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये बटन प्रेस करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा अंदर से। तो इसी तरह ये आपकी शेप बन जाएगी। तो आज के जो टूल, ये 3 टूल थे हमारे, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप साथ साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए। और इलस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दफ़ा इलस्ट्रेटर लर्न कर लिया तो आप अर्निंग के आपको बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से। ओके।